वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिर्देवी सदा वन्दिता श्यामं पातु सहा शुक्लम ब्रह्म विचार। आज आपके कई सारे प्रोग्राम थे, लेकिन उन्होंने कहा कि यार माता रानी का प्रोग्राम है और मनसा देवी माता का प्रोग्राम है जो सबकी मंशा पूरी कर। उनका स्वागत करेंगे। श्री पुरुषोत्तम जी बूंदी से बहुत ही औज के हस्ताक्षर है, अद्भुत हस्ताक्षर है। इनका स्वागत करने के लिए रूप सिंह जी। हाँ बोलो ना। और मनसा देवी माता के दरबार में चौथ माता के दरबार से अगर कोई आता है वो कवि होता है आशु कवि। और कोटा रेजोरेंस कोचिंग में जो बहुत बड़े सामने देख। और मैं आपका प्रिय बंटी भैया माल्यार्पण कर स्वागत कर। कुल समय पे आए और इस कार्यक्रम को इन्होंने शुरू कर दिया। उप सरपंच साहब महोदय रहे दूर से अतिथि गण हमारे इस प्रोग्राम में पधारे। यहाँ देखो यहाँ अखिल भारत प्रेम की बातें, गीत की, संगीत की बातें यहाँ पर होने जा रही है। आपकी तालियां नहीं मिल रही है साहब मुझे। बहुत बढ़िया, तालियां एक बार जोरदार बजा दो भैया। आपकी तालियां मेरी ऊर्जा है, आप जितनी ऊर्जा दोगे मैं उतना प्रेम पाऊंगा। इस आजादी का बिना किस तरह से बांट रही है। पंक्तियां निवेदन करता हूँ, क्या इस राजनीति का चित्र रखना चाहता हूँ, क्या दबाई शाम हमने फोन लगाया जो आपने हमारे पुरुषोत्तम शर्मा जी ने बच्चों बैठ जाओ था पास में। तो हम बात कर रहे हैं कि यार बच्चे बहुत यहाँ के बहुत शरारती है, बहुत मस्ती करते हैं। भगवान की मूर्ति उखाड़ के हमारे अतिथि यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय हमारे सर यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, हम उनका स्वागत करें। उनको हमारे रूपनारायण जी राठौर साहब और हमारे दिनेश भैया उनको ला रहे हैं। आपका स्वागत। श्रीमान कुशल पाल सिंह जी पंचायत समिति सांगोद सदस्य पधार चुके हैं। एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। मैं बहुत अच्छे कार्य किए हैं और जनता की सेवा में निरंतर तत्पर रहते हैं, चाहे छोटा सा कार्य हो चाहे कितना बड़ा कार्य हो। और इनका स्वागत करने के लिए मैं रूप सिंह जी बंजारा से निवेदन करता हूं से इस जनता जनार्दन की सेवा करते हैं और निश्चित रूप से ये बंजारा समाज आपका आज हार्दिक अभिनंदन करता है। इस बंजारा समाज के प्रति आप सदैव बनाए रखना और इस तरह से समय समय पर हमें अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित करते रहना। और उनके देखिए बहुत ही भव्य यहाँ पर स्वागत हो रहा है। बंजारा समाज के कोटा संभाग के जो अध्यक्ष है श्रीमान, जो पूरे देश की व्यवस्था को संभाल रहे हैं, और भाई साहब नरेंद्र जी सोनी हमारे जिला परिषद सांगोद की व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं और कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद के बच्चे स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे कि जर्रों में रह गुजर कर चमक छोड़ जाऊंगा, मैं पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। जर्रों में रह गुजर कर चमक छोड़ जाऊंगा, मैं पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों में रहना गवारा नहीं मुझे। साहब कनवास हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि रूप सिंह जी सर उनका स्वागत करेंगे। बहुत ही संघर्ष की मूर्ति, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो विकेंद्रीकरण की व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई और सबसे मजबूत इकाई को बहुत ही संघर्ष के साथ में संभालते हैं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है केवल संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, मैं किया तुम जैसे वृंद से झरकर कुसुम। जो हार देख रुका नहीं, जो लक्ष्य भूल रुका नहीं, जिसने प्रणय में
एक व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद उप प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उसके बाद उपराज्यपाल, सरपंच साहब, उसके बाद उप सरपंच साहब, ताकि ये कार्य इनका लोड कम हो जाए। जो एक इंजन की तरह उनका एक सहयोग प्रदान करते हैं। भाई साहब रईस भाई हमारे बीच में मौजूद हैं, जो इस जनता की दिल से, हृदय से स्वागत करते हैं कि हजारों ऐब है मुझ में, नहीं कोई खारे समंदर सी मेरे मौला, तो इसको अपनी रहमतों से मीठी झील कर देना। ऐसे रईस भाई हमारे बीच में आते हैं और छोटे से निवेदन पे हमारे बीच में आते हैं और इस कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाते हैं। बड़े प्यार से, बड़े दुलार से हमारे बीच में आके हमें गौरवान्वित करते हैं। बंजारा स्वागत करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आज का ये कार्यक्रम बहुत लंबा कार्यक्रम है, भजन संध्या भी यहाँ रखी गई है, तो मैं चाहता हूं कि एक बार ध्यान से नाम सुनेंगे और जिन सज्जनों के नाम यहाँ से अनाउंस किए जा रहे हैं वो कृपया करके इस मंच पर पधारने की कृपा करेंगे, ताकि समय जो कि अनमोल है वो समय न जाए और आपको आपका सम्मान करके हम गौरवान्वित हो सकें। तो जिला गंगापुर वे मंच पर पधारे। श्री नारायण जी राठौड़, गणेशपुरा, जिला बूंदी वे मंच पर पधारे। रामलाल जी राठौड़, श्री रामलाल जी राठौड़, लीमड़ा, जिला बूंदी वे कृपया मंच पर पधारे। मन्ना जी गोड़, बोरकुआ, जिला झालावाड़ वे कृपया करके मंच पर पधारे। श्री मोतीलाल जी राठौड़, कटेली, जिला बारा कृपया करके मंच पर पधारे। श्री गोरूलाल जी राठौड़, कुआखेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ वे मंच पर पधारे। श्री कंवरलाल जी राठौड़, नया गांव, जिला कोटा वे कृपया करके मंच पर पधारे। श्री बहादुर राठौड़, माधोपुरा, जिला उज्जैन वे कृपया करके मंच पर पधारे। श्री इंदर सिंह खेड़ा, जिला भवानी मंडी वे कृपया करके मंच पर पधारे। जितेंद्र राठौड़, कलमंडी खुर्द, जिला झालावाड़ वे कृपया करके मंच पर पधारे। जुझार कछावा, मोटका खेड़ा वो कृपया करके मंच पर पधारे। श्री सूरजमल जी सुरावत, कलमंडी खुर्द, जिला झालावाड़ वे कृपया करके मंच पर पधारे। बंटी गोड़, कलमंडी खुर्द, जिला झालावाड़ वे कृपया करके मंच पर पधारे। बंशीलाल कछावा, जिला चित्तौड़ वे कृपया करके मंच पर पधारे। गोमा जी राठौड़, जिला बूंदी बेवड़िया वे कृपया करके मंच पर पधारे। भाना जी बगाड़ा, कलम का कुआ वे कृपया करके मंच पर पधारे। बच्चा जी बगाड़ा, कोटा कृपया करके मंच पर पधारे। श्री छोटू जी सात धारा, कोटा वे कृपया करके मंच पर पधारे। श्री कजोड़ जी मंडाना, कोटा श्री कृपा करके आप मंच पर पधारे। आप गणमान्य लोग कृपया करके मंच पर पधारे। हेलो, बहुत बढ़िया। आओ, हाँ एक साथ ना, आज प्रोग्राम में काल तो चालू थी। लो जोरदार तालियां बजाइए इनके स्वागत में। और इन्होंने माता रानी के लिए बहुत दान देकर के बहुत अच्छा कार्य किया है। हाँ ना, बाद में लो स्वागत करेंगे। रूप ऐसा सजाओ, आराम से, जल्दी में घुरा पड़ा, आराम से थोड़ा एक साथ ही बुला ले। स्टेप बाई स्टेप बुला। हाँ साहब, वैसा इनका काम है और नाम ही इनका काफी है, रामलाल जी। और रामलाल जी ने बहुत मालूम नहीं लगता था। रामलाल जी, रामलाल जी, ये यूनिटी है, एक एकता है और हम सब ने मिलकर के इस धार्मिक कार्य को सफल बनाया। बहुत गहनी उपस्थिति में ये सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। आदरणीय बड़े बड़े यहाँ पर अधिकारी गण बैठे हैं, उनकी उपस्थिति में ये सम्मान किया। बात है दीप ऐसा जलाओ कि रवि कहे क्या बात है। मैं मानता हूँ सुनकर आप समर्थन दे रहे, पर एक बार मन्ना जी कहें कि क्या बात है, जोरदार ताली बजाकर में
बहुत हृदय से दिल खोलकर सहयोग प्रदान कर इस धर्मशाला के कार्य में योगदान कीजिए। करता हूं कि गोरूलाल जी राठौड़ हमारे सामने आए, राजू भाई माला प्रदान करके उनका सहयोग प्रदान करेंगे और रूप सिंह जी बंजारा उनके द्वारा यहां पर माल्यार्पण की जा रही है और राजू जी उनका सहयोग प्रदान कर रहे हैं और इसके साथ यहां पर भजन संध्या का भी और जागरण का भी प्रोग्राम रखा गया है। श्री गोरूलाल जी ने बहुत ही सहयोग प्रदान करके इस कार्य को सफल बनाने में हमारा सहयोग प्रदान किया है। एक तालियां बजाकर इनका स्वागत कीजिए। माना अभाव से ग्रस्त सभी अवरोध की सर्वत्र विजय पर राही बाना लेके आगे बढ़ने में कैसा है उसका पथ समझौता क्या, जिसको मंजिल तक जाना है उसको रुकने का क्या काम, जिसको चलते ही जाना है संघर्ष क्षेत्र है विश्व यहाँ सिसकी भरना पागलपन है अपने सोने से सींचे चल ये कर्म भूमि नंदनवन है। एक संघर्ष की तो इनके सामने जो उपस्थित होते हैं उनको मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। तो जैसे ये समाज जब इनके पास गया सहयोग के लिए तो इन्होंने दिल खोल करके सहयोग प्रदान किया। मैं चाहता हूं कि एक बार इंदर जी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत कीजिए, सत्कार कीजिए। बहुत बहुत साधुवाद आपको, आप हमारे बीच में पधारे और आप खोल करके दान प्रदान किया है और निश्चित रूप से आगे भी बंजारा समाज इसकी अपेक्षा करता है कि आप समय समय पर हमें इस तरह का सहयोग प्रदान करके हमें अनुग्रहित करते रहेंगे। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए और इनका स्वागत कीजिए। भैया ये गिरेगा दुपट्टा गले पर लगा लो। बिल्कुल ये कर लेंगे। जान लगा लो बेचारा। श्री जुझार जी कछावा मोट का खेड़ा, इसमें जो लिखा है भाई साहब याद में चलता लिंक थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। और देखिए रूप सिंह जी बंजारा द्वारा इनका स्वागत किया जा रहा है और माला लेकर खड़े हैं हमारे भाई राजू और उनके साथ में सहयोग कर रहे हैं। मिलजुल करके ये सहयोग प्रदान किया जा रहा है और इनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। माला, साफा और दुपट्टा, क्यों? क्योंकि ये इसके पात्र हैं। इनके इन्होंने जो इसमें सहयोग प्रदान किया है वे निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्न। जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है। इनके लिए चार पंक्तियां में मुझे याद आती है कि हो तन में अपार ऊर्जा रेल के इंजन सी, हो तन में अपार ऊर्जा रेल के इंजन सी, गति जैसी तेरी वायुयान होना चाहिए, घुटने को टेक टेक चले ही गए अनेक, एक तेरी नेक पहचान होना चाहिए। यश शशि जैसा तेज सूरज सा प्रचंड हो, मन में उमंग का तूफान होना चाहिए, चरित्र विवेकानंद धीमन बिरबल सारा गारंटी देव सम्मान होना चाहिए। ऐसे श्री तन मन से सहयोग प्रदान करते हैं। इनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत कीजिए, सत्कार कीजिए। और बंजारा समाज के अध्यक्ष कोटा संभाग के श्री रूप नारायण जी, रूप जी सर इनका स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। और साथ में खड़े हैं राजू भाई, माला लेकर खड़े हुए हैं। इनके स्वागत के लिए एकदम स्वागत में आतुर है और बहुत ही भव्य यहाँ पर इनका स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और आप इसी तरह से सहयोग
बहुत ही मेहनती और पुरुषार्थी व्यक्ति हैं और तन मन से कार्य करते हैं। उसी के साथ साथ धार्मिक कार्यों में भी अपने किसी भी कार्य में बिल्कुल तन मन से तैयार रहते हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर कोटा संभाग के अध्यक्ष श्री रूप सिंह जी बंजारा माला पहनाकर इनका स्वागत कर रहे हैं। माला टूटी तो मन के बिखर जाएंगे, माला टूटी तो मन के बिखर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे कुछ उधर जाएंगे, रूप लुट जाएगा बाढ़ ढह जाएगी। मैं चाहता हूं कि ये माला, ये एकता, ये शक्ति बनी रहे और धार्मिक कार्यों में, अच्छे अच्छे कार्यों में हमारा समाज नित्य प्रतिदिन उन्नति करता रहे, प्रगति करता रहे। आपने हमारे समाज के मां मनसा के इस पावन कार्य में, धर्मशाला के कार्य में जो दिल खोलकर दान प्रदान किया है, सहयोग प्रदान किया है, वो निश्चित रूप से बहुत ही आत्मीय है। गमी ए हसरतें नाकाम से जल जाते हैं, गमी ए हसरतें नाकाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह हर शाम से जल जाते हैं। क्षमा जिस आग में जलती है नुमाइश के लिए, उस आग में हम भी गुमनाम से जल जाते हैं। जब भी आता है तेरे नाम के साथ मेरा नाम, जाने के लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। एक बार इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर इनका हार्दिक अभिनंदन कीजिए। कॉटन को देने के लिए सिर्फ मार दो। और माला अर्पण उनको की जा रही है। भाई राजू जी माला लेकर उनके स्वागत के लिए तत्पर खड़े हैं और साफा उनको पहनाया जा रहा है। और ये पगड़ी, ये प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इस प्रतिष्ठा को बनाए रखना और जब जब भी हमें जरूरत पड़े इसी तरह से हमें आकर के अपनी उपस्थिति से गौरवान्वित करते रहना। इन्हीं आशीर्वचनों के साथ में हम ऐसी आशा और उपेक्षा करते हैं कि आप निश्चित रूप से हमारे नेक कार्यों में इस तरह से तशरीफ ला करके हमें गौरवान्वित करेंगे, लाभान्वित करेंगे। मैं चाहता हूं कि ऐसे महनीय बुजुर्ग व्यक्ति के सम्मान में जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें, सत्कार करें। हवाओं में ताश के घर नहीं बनते साहब। आप एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हमेशा हर काम में, पहले भी आप आए थे और आगे भी आप आते रहेंगे, आज भी आप आए हैं। तब मैं कहना चाहता हूं कि हवाओं में ताश के घर नहीं बनते, रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते। हवाओं में ताश के घर नहीं बनते, रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते। जिंदगी को रोज जीतना पड़ता है यारों, एक जीत से कभी सिकंदर नहीं बनते। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए, जो हमेशा जीतते हैं, विजेता रहते हैं और हमेशा ऐसे कार्यों में तशरीफ ला करके हमारे इन कार्यक्रमों के 4 चांद लगाते हैं। श्रीमान जी कजोड़ जी आते तो शायद इतने महनीय व्यक्ति एक साथ नहीं होते। सभी दानदाताओं के फोटो, दानदाताओं का जो उनको एक दूसरे से प्रेरणा मिलती रहेगी। आपने निश्चित रूप से जो काम किया है वो बिल्कुल प्रशंसनीय है और उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और हमारे बीच में आ चुके हैं हरलाल जी सर, एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। भैया भंवरलाल जी राठौड़, श्री भंवरलाल जी राठौड़, श्री रतन जी राठौड़। श्री रतन जी राठौड़ हमारे प्रिय व्यक्ति हैं। इनसे मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित हूँ। बहुत संत व्यक्ति हैं और भजन सत्संग में इनकी काफी रुचि है। और इन्होंने कलम का कुआं में एक भक्ति का, एक सत्संग का ऐसा दौर लगा रखा है कि मैं कहूँ कि अंधेरे में एक दीपक जला रखा है। और भक्ति भाव से, बाबा रामदेव के भजनों से, चाहे सत्संग से, चाहे निर्गुणी भजन से ये गौरवान्वित करते रहते हैं। और संत मिलन को चाहिए तजमाया अभिमान, जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ के समान। संतों की बड़ी महिमा तुलसीदास जी ने गाई है कि मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जई जतन जहां जई पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक वेद न आन उपाओ, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। धूल ऐसे संतों के साथ मिलकर के आकाश को छू जाती है। ऐसे संत हमारे बीच में होते हैं कि जाड्यम दिया हरती। भरतृहरि महाराज कहते हैं कि बुद्धि की जड़ता को हरती है, पाप से दूर करती है, दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। बताओ सत्संगति क्या नहीं करती। ऐसे साधु संत सत्संगी प्रेमियों के बीच में जब हम लोग होते हैं तो निश्चित रूप से वो गांव, वो परिवार निश्चित रूप से गौरव प्राप्त करता है।
पर लगता है, इसमें मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। उस दिन से मेरी माँ सोई नहीं जिस दिन से मैंने कहा था कि मुझे डर लगता है। ऐसी माँ के लिए निश्चित रूप से तैयार रहने वाले ऐसे भक्तों के बीच में मैं आकर के गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी राठौड़ जहां कहीं भी हो कृपया करके मंच पर पधारें। राजू भैया उनका इंतजार करते हैं, उनका स्वागत करने के लिए बड़े आतुर हैं। काटे नहीं कटते लम्हे लेन केवल बड़ी मन की वटी कसका। और निश्चित रूप से जब इंसान कुछ ठान लेता है तो कोई ना कोई काम बन के ही रहता है कि खम ठोक ठेलता है नर, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मैं चाहता हूं कि एक बार इनके सम्मान में पूरा सदन जोरदार ताली बजा करके इनका हार्दिक अभिनंदन कीजिए। और मैं चाहता हूं कि जो इन सबका स्वागत करा रहे थे भाई रूप सिंह जी सर, इनके भी सम्मान में आप एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और भाई राजू जो उनको सहयोग नहीं कर जुग है ये, यहाँ दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा है नगद, इस हाथ दे उस हाथ ले। कल जुग नहीं कर जुग है ये, यहाँ दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा है नगद, इस हाथ दे उस हाथ ले। शौकी शरारत मकरो फन सबका बसे का है यहाँ, शौकी शरारत मकरोफन सबका बसे का है यहाँ। जो दिखा मंच पर विराजमान आज के मुख्य अतिथि माननीय भरत सिंह जी विधायक साहब, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, कोई कारणवश से यहाँ हमारे बीच नहीं पहुंच पाए, उनकी जगह पे हमारे बहुत बड़े नेता हाड़ौती के दादभाई कुशलपाल सिंह जी, पंचायत समिति सदस्य विराजमान है। उन्हीं से हमने अभी धर्मशाला का उद्घाटन करवाया। ग्राम पंचायत कनवास के सरपंच साहब श्री परशुराम जी भाई साहब, ग्राम पंचायत कनवास के उप सरपंच साहब भाई रईस भाई साहब, मंच पर विराजमान भाई दिनेश जी राठौड़ सूरत गुजरात, काजोड़ जी, हरलाल जी ओबलिया एवं काबिल सबल की जो सदस्य बैठे, नाम तो मैं जानू नहीं, सभी भाई आप दूर दूर से पधारे हुए हैं। नहीं बंद हो रहा है लाइव, तो अभी जब चलाएंगे तो माताओं बहनों नौजवान साथियों भाइयों नन्हे प्यारे बच्चों, ये प्रोग्राम राठौड़ बंजारा समाज की कुल देवी का प्रोग्राम मंदिर धर्मशाला का उद्घाटन किया, उस संबंध में ये प्रोग्राम है। साथियों, नवंबर 2022 को मैं दादभाई कुशलपाल सिंह जी जो विराजमान है हमारे सामने, मैं इनसे जिद करूंगा, लड़ूंगा, और लड़ना मेरा कर्तव्य है, काम भी है। किस बात के लिए लड़ता हूं, काय के लिए लड़ता हूं? मेरी पंचायत कनवास की मैं साधुवाद हूं, धन्यवाद दूं सरपंच साहब को जिन्होंने धर्मशाला के लिए जगह दी, और धर्मशाला के लिए जगह दी तो राठौड़ बंजारा समाज ने चंदा दिया। चंदा दिया तो यहाँ हमारी बहनें आती थी, गर्मी में सर्दी में बारिश में वो बाहर ही पड़ी रहती थी, तो उनके लिए चंदा इकट्ठा किया 11 लाख रुपए, जिससे ये आज धर्मशाला उद्घाटन माननीय कुशलपाल जी साहब ने किया। अब मैं और बताना चाहूँ दादभाई साहब को कि दादभाई साहब कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए राठौड़ बंजारा समाज से इकट्ठा होना है। दावे के साथ कहता हूँ होगा, पर समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है, वो बहुत बड़ी समस्या है। उसका हल माननीय भरत सिंह जी विधायक सांगो साहब, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार
को हमने पहले 8 नवंबर 2022 को एक ज्ञापन दिया था। वो ज्ञापन हमने जिला परिषद सदस्य नीलिमा जी मैडम द्वारा दिया था। भाई सरपंच साहब परशुराम जी भी थे, रईस भाई साहब भी थे, उप सरपंच साहब और सरपंच साहब हमारी रीना बहन जी कनवास की मौजूद थी। आप कोई कारण से नहीं पहुंच पाए थे, तो उसमें हमने ज्ञापन में लिखा था कि पंचायत कनवास ने तो जगह दे दी, धर्मशाला हमने बना दी, बाकी माता जी का मंदिर भी बनाना है और माता जी का मंदिर ऐसा बनेगा जो 4 किलोमीटर दूर से उसकी ध्वजा दिखेगी। पर जगह कम पड़ने के कारण हमने ज्ञापन में दिया था, माननीय भरत सिंह जी विधायक साहब, पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, वो जयपुर में लड़े, मुख्यमंत्री जी से लड़े, धारीवाल जी से लड़े और 15 फीट जगह जो थाना है उसके प्रेशर में अब वो जगह आती है। थाना तो ट्रांसफर होके रोड पे चला गया, बाकी जगह खाली है, उसमें से 15 फीट जगह हमने मांगी थी। ये माता जी का दोला मनसा सती का चबूतरा पे दोनों मूर्तियां विराजमान है, उनके पीछे 15 फीट की जगह हमने मांगी थी। उत्तर दिशा की तरफ से जो थाने की जो बाउंड्री है चबूतरे से, वो 2 फीट हट जाए, वो गैलरी परिक्रमा के लिए मिल जाए, ये हमने ज्ञापन में लिखा था। और वो ज्ञापन हमारे सदस्य जिला परिषद द्वारा माननीय मंत्री जी को पहुंचा होगा और मंत्री जी ने उपखंड अधिकारी कनवास को, पंचायत कनवास को निर्देशित भी किया होगा। और मैं पुनः उसी बात को रिपीट करते हुए मैं दाद भाई कुशपाल सिंह से पुनः निवेदन करूंगा और कर रहा हूं, और ये राठौड़ बंजारा समाज की तरफ से सामने जगह के दाद भाई वो 15 फीट जगह हमें मिल जाए तो मंदिर बनेगा, नहीं तो 1 करोड़ रुपए हमारा ये व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं। समस्या बहुत बड़ी है। समझ अगर वो कलेक्टर साहब के अधीन आती है तो जिला कलेक्टर कोटा से बात करें। अगर कोई संबंधित कोई भी डिपार्टमेंट के अधीन आती है तो उस विभाग के मंत्री राजस्थान में आप बात करें और वो 15 फीट जगह तो हमें आवंटन करावे माता सती के लिए, ताकि हमारा भव्य मंदिर निर्माण हो सके। ये मेरा आपसे और मंत्री जी से, ये राठौड़ बंजारा समाज की तरफ से पुनः निवेदन करता हूं। और दाद भाई मैं विश्वास देता हूं आपको कि हाड़ौती का बंजारा, मैं संभाग का अध्यक्ष हूं, आपने बताया, मैं हाड़ौती का पूरा नेतृत्व कर रहा हूं। अगर आपने 15 फीट जगह दे दी और मंदिर हमने बना दिया तो दाद भाई मंदिर का नांगल करने के लिए मुझे जगह नहीं दे पाएंगे, इतनी पब्लिक इकट्ठी कर दूंगा कनवास में। पर मुझे 15 फीट जगह मिल जाए तो मैं वह मंदिर निर्माण हमारी राठौड़ बंजारा समाज ये मंदिर कर दें और उस नांगल में हम सम्मेलन भी करेंगे। पर जगह को आपको देना पड़ेगा कि कितने बंजारे इकट्ठे हो रहे हैं, आप जगह नहीं दे पाएंगे कनवास में, हम सभा कहाँ करेंगे। आप हमें 15 फीट जगह थे, ये हमारी लड़ाई है। ज्यादा बात नहीं कहते हुए, समय का अभाव है, मैं इतनी कहूंगा माता के चरणों में सिर नमन करते हुए कि माता जी हमारी सरकार में बैठे हमारा प्रतिनिधि मंत्री विधायक सबको आशीर्वाद दीजो और ये मंदिर की जगह यहाँ से लीजो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय दोला मनसा माता की। सामने देखना, मोबाइल नंबर हमारे सामने देखा मोबाइल नंबर उपखंड अधिकारी कनवास ने पंचायत को दिया, क्या टिप्पणी करी, क्या रिपोर्ट करी। थाने का दिन आता है तो सीओ रामेश्वर जी प्रसाद डीवाईएसपी सांगोद को पहुंची, थाने की मामले वहां से रिपोर्ट क्या हुई, उन्होंने एसपी ग्रामीण को भेजा, कोटा नहीं भेजा या कलेक्टर साहब के पास में, ये सारी दाद भाई जांच करेंगे और आप हमारे 15 फीट जगह दिलाने का तो आदेश करवाएंगे। धन्यवाद। सती माता के चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ पर मंच में विराजमान
मेरे भाई और राठौड़ बंजारा समाज के संभागीय अध्यक्ष श्रीमान रूप सिंह जी और हमारे इलाके में आपके साथ छोटे भाई की तरह हर काम में भागीदारी निभाने वाले राजू भाई, मंच पे विराजमान यहाँ के सरपंच साहब परशुराम जी, आबी साहब, उप सरपंच रईस भाई, मंच पे विराजमान सभी गणमान्य बंधुओं, समाज के मुख्य धारा में अग्रणी होकर समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग करने वाले सभी बाबा साहब पधारे हुए दूर दूर से पूरे, मैं तो कहूँगा जो जिस तरह से आपने नाम लिया काफ़ी दूर दूर से आप लोग यहाँ पधारे हो। सामने विराजमान माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, मेरा सौभाग्य है आज मुझे, क्योंकि मैं भी माता का भक्त हूँ और उसी के आशीर्वाद से आज आप लोगों के बीच में यहाँ खड़ा हूँ। मैंने भी हिंदुस्तान की लगभग 40 देवियों के दर्शन में जो शक्तिपीठ है वहाँ दर्शन कर चुका हूँ, तो कहीं न कहीं मैं माता के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पहले तो रूप सिंह जी को, जिन्होंने यहाँ बुलाया और इतना सम्मान हमें दिया, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ग्राम पंचायत कनवास को, जिन्होंने इस धार्मिक काम में इसको भव्य रूप देने में अपनी अहम भूमिका निभाई। और मेरे लिए बड़े गौरव की बात है जब मुझे 2 साल पहले रूप सिंह जी ने और राजू भाई ने बताया कि हमारी सती माता यहाँ विराजमान है, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इस तहसील का रहने वाला हूँ, तो मुझे भी अपने आप में एक गौरव महसूस होता है कि पूरे संभाग के, और संभाग नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोग, जैसे एमपी यूपी के लोग, गुजरात से भाई दिनेश जी यहाँ विराजमान है, इतनी दूर दूर से लोग यहाँ पधारते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और जब आप लोग इतनी दूर से पधारते हो तो हमारा कर्तव्य और फर्ज बनता है कि हमें हमसे जो भी बने बढ़ चढ़ के आप लोगों को सहयोग करना चाहिए। भाई साहब रूप सिंह जी ने जो बात रखी बिल्कुल आपकी जायज मांग है, और मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आपकी बात को ऊपर तक रखने में प्रशासन रूप के सामने, चाहे हमारे एमएलए साहब के सामने, पूरी ताकत से आपके वकील के रूप में बात करूंगा। जब मैं यहाँ बैठा था तो उस टाइम उनका फोन आया था मेरे पास, उनको पता था मैं इस कार्यक्रम में जा रहा हूँ, तो उन्होंने मैं वहाँ जाके बात करी और उन्होंने संदेश दिया कि मेरी तरफ से भी आप सभी को बधाई देना नवरात्रा की। मैं नहीं आ सका, कोई कारणों के पारिवारिक कार्यक्रम था, इस चक्कर में साहब नहीं पधार पाए, नहीं तो साहब की इच्छा थी कि इस तरह का अगर कोई कार्यक्रम अपने होता है तो हमारा दायित्व बनता है कि आप लोगों के बीच में आकर आप लोगों का मनोबल बढ़ाए। बंजारा समाज हमेशा एक शक्तिशाली समाज के रूप में जाना जाता है। थोड़ी सी अगर कमी है तो एक शिक्षा की कमी मैं आप लोगों से, क्योंकि मेरा खून आप लोगों का खून मिलता जुलता खून है, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, शिक्षा के लिए बहुत बड़े आप लोग समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं उनको छोड़कर शिक्षा पर, क्योंकि शिक्षा के बिना सब कुछ जीवन में अंधेरा है। अपने बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान दें, उनकी परवरिश। इलाके में काफ़ी बंजारा समाज में काफ़ी लोगों से पारिवारिक संबंध है, क्योंकि यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ। हमारे भाई साहब परशुराम जी का भी आप लोगों में काफ़ी कुछ एक दूसरे से आत्मीयता की जुड़ाव है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, अपने बच्चों के माता बहनों से भी निवेदन करना चाहूँगा, अपने बच्चों को पढ़ाने में पूरा ध्यान दें। मैं आप लोगों की भी नोटिस में डालना चाहूँगा कि जिस जगह जैसे नया गांव ये है, नया गांव का स्कूल इतना मतलब पूरा बंजारा समाज का गांव है वो, और वहाँ का स्कूल जो मैं हर एनुअल फंक्शन में जाता था, वहाँ मिडिल स्कूल था और उस स्कूल के जो एनुअल फंक्शन के कार्यक्रम होते थे पूरे ब्लॉक के अंदर, मैं हर स्कूल में गया पिछले 4 सालों से हर फंक्शन मैंने
मुख्य अतिथि के रूप में अटेंड किए एजुकेशन के। लेकिन उस स्कूल में जो कार्यक्रम होते थे मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगता था कि इससे अच्छा कोई कार्यक्रम होता होगा। पिछले साल में गया, गांव के लोगों ने मेरे सामने, जिसमें एक भाई आपका राजू यहाँ खड़ा है, जिन्होंने कि साहब हमारे मिडिल स्कूल है, लगभग 400 बच्चों की स्ट्रेंथ थी, बच्चियाँ की संख्या में थी। कभी स्कूल हमारा 10वीं तक हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। माता रानी सती माता ने सुनी, मैंने आपकी बात सम्मान्य भरत सिंह साहब से जाके निवेदन करी। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कोई स्कूल इस साल सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल साहब ने भरत सिंह ने नया गांव बंजारा गांव का स्कूल इस पार्क करवा के सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल हो गया। पास में आपका नाड़ोदी गाँव पड़ता है, वो बेल्ट भी पूरी बंजारा समाज की बेल्ट है, छोटा सा गांव है, वहाँ भी प्राइमरी से मिडिल करवाए, मिडिल से सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल। तो 2 स्कूल ऐसे हैं, एक दाता, 3 स्कूल ऐसे, 5 किलोमीटर के दायरे में 4 सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ बंजारा समाज का बाउल है। दुलेट, दाता, नाड़ोदी और नया गांव, 4 स्कूल, एक पंचायत के अंदर 4 सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है। 2 तो इसी साल करवाए हैं। तो हमारा भी फोकस, जब इस तरह का हमारे नेता का फोकस है कि इस समाज में पढ़ाई के प्रति ध्यान होना चाहिए। स्कूल कराने के पीछे मकसद है कि समाज इस एजुकेशन में पिछड़ा हुआ समाज है, तो जब स्कूल खुलेंगे, बच्चे स्कूल जाएगी, एक बच्ची पढ़ती है, एक परिवार की 3 पीढ़ियों को ताड़ देती है। तो बच्चों की शिक्षा पे विशेष ध्यान दें। आप लोगों ने मुझे बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए बिल्कुल मैं आपका आभारी रहूँगा। और भाई साहब रूप सिंह जी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वक्त में कभी भी भविष्य में मैं आपके भाई की तरह आपके साथ खड़ा हूँ, आपके समाज के साथ खड़ा हूँ। मेरे लायक कोई भी तन मन और धन कि कोई भी मेरे लायक कोई सेवा आप आदेश करना। एक बार सती माता के चरणों में मेरा नमन। जय बोलो सती दोला मनसा माता की। उनका स्वागत किया जाएगा और आप लोग इतना सब कुछ त्याग और बलिदान करके माता रानी की इस धर्मशाला के कार्य में अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये कर्म, ये धर्म, ये पुण्य, यही जीवन में साथ लगता है। हम गलत कार्यों में तो हमारी लगन होती है, लेकिन ये बहुत कम लोग होते हैं जिनके अच्छे कार्यों में, धार्मिक कार्यों में लगन होती है। श्री राधे श्याम जी राठौड़ पालिया खेड़ी से हमारे बीच में हैं, वे भी आए। श्री राधे श्याम जी राठौड़। बचपन गया जवानी गई, बुढ़ापा दहलीज पर खड़ा है। बचपन गया जवानी गई, बुढ़ापा दहलीज पर खड़ा है। समय कब रेत की तरह हाथ से फिसल गया, पता ही नहीं लगा। तो इस समय में जिसने अच्छे काम कर लिए उसने कर लिए, बाकी पछताना ही है। जब समय निकल जाता है तो मौत व्यक्ति की आ जाती है। श्री राधे श्याम जी राठौड़ हमारे बीच में हैं पालिया खेड़ी से। कि लगी उल्टी लगन तुझको, लगी उल्टी लगन तुझको। समय कहता है जब व्यक्ति की मौत आ जाती है कि लगन तो लगी लेकिन उल्टी लगी। ये कुछ लोग हैं जिनकी लगन सही दिशा में लगी हुई है कि लगी उल्टी लगन तुझको, करना था जो ना किया जतन तूने। अब क्या कहूँ सजन तुझको, अब क्या कहूँ सजन तुझको। जिनके संग में तू हरदम मुफ्त के दीवाना था, वही जलाएंगे या करेंगे दफन तुझको, वही जलाएंगे या करेंगे दफन तुझको। कह रहा है आसमां ये समा कुछ भी नहीं, रोती है शबनम के नूरंगे जहाँ कुछ भी नहीं। जिनके महलों में थे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। एक बार इनके सम्मान में, आदरणीय के सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। एक बार दिनेश भाई साहब को बुला, हमारे बीच में दिनेश भाई साहब गुजरात, हाँ उनका भी स्वागत करें। बिल्कुल, दिनेश जी सर को मैं बुलाता हूं और वो आकर के कुछ बात अपनी कहेंगे। पहले उनका स्वागत होगा, सत्कार होगा। हम वो कोटा में रहते हैं, उनको पढ़ाने के लिए हमेशा आगे
कार्य करती है। रेजिडेंस वो संस्था है जो निश्चित रूप से एक अच्छी सुविधाएं, अच्छी संस्था व्यवस्थाओं को प्रदान करती है और निश्चित रूप से देश में प्रतिभाओं को निखार करके नंबर 1 पर लाने का प्रयास करती है। वहां से हमारे बीच में श्रीमान रूप नारायण जी संजय आते हैं जो शिक्षा की ज्योत जलाने के लिए एक संदेश भी कविताओं के साथ साथ देते हैं। ऐसे रूप नारायण जी संजय हमारे बीच में मौजूद हैं और इस महान और भव्य और दिव्य कार्यक्रम में गुजरात की धरती से चलकर श्रीमान दिनेश जी हमारे बीच में पधारे हैं। उनका स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं, सम्मान करता हूं। अमन फोटो लाओ, साथ में प्लीज। बार बार इनका तो जितना सम्मान करो उतना ही कम है, क्योंकि ये वो नींव है जिस पर ये भवन टिका हुआ है। सुशील जी व्यवस्था को संभालना है। भाई बंटी जी से कहा, बंटी जी ने मेरे कॉल किया और अर्जुन जी है, उन्होंने भी काफी मेहनत से इस मंच को सजाया, यहाँ सारी व्यवस्थाओं को संभाला। सुबह ही यहाँ गए थे, सारी व्यवस्थाओं में लगे हुए थे। बहुत मेहनत से इस व्यवस्था को, इस मंच को, इस कार्यक्रम को इन्होंने बनाया। निश्चित रूप से आपका जितना स्वागत हो, सम्मान उतना ही कम है। और बंटी भैया ने इनका बहुत सहयोग प्रदान किया। बंटी जी कलम तो कुआ जो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं और इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने में जो ये मंच, ये कवि सम्मेलन जो आप देख रहे हो, आपको साथ में लेके आना है। और उनके बात को मैं सदा मझधार से आंधियों के बीच में राहें निमंत्रण दे रही, लाख पथ रोके वबंडर, हम तो ना कहते नहीं, हम खवैया ले जाते नैया, सदा मझधार से हम तरुण हैं हिंद के, हम खेलते अंगार से, हम तरुण हैं हिंद के, हम खेलते अंगार से। अरे क्रांति की ज्वाला, क्रांति की ज्वाला, क्रांति की ज्वाला बुझती नहीं फुफकार से, हम तरुण हैं हिंद के, हम खेलते अंगार से। ये 3 युवा हैं जो पिछले 10 दिन से मेरे लगातार कॉल कर रहे हैं और निश्चित रूप से राजेश जी राठौड़ और पप्पू जी राठौड़ जो भी कह रहे हैं कि ये मेन है, जो इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। राजेश जी और पप्पू जी भी मंच पर पधारे, उनका स्वागत किया जा रहा है। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। अमन ले लीजिए कुछ, लो खड़ा जा साथ। हालात के कदमों पर कभी कलंदर नहीं गिरता, तारा टूटे तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं शौक से दरिया किसी समंदर में, मगर कभी कोई दरिया किसी समंदर में नहीं गिरता। जो हौसला परस्त नहीं होने देते, ऐसे बंटी जी, अर्जुन जी और राजू भाई पप्पू में आ रहे हैं और उनको आमंत्रित करेंगे हमारे विनोद जी भाई साहब। विनोद जी भाई साहब से मैं निवेदन करता हूं कि वे आएं और इस कार्यक्रम को शुरू करें। को ना यार प्रोग्राम डांस वगैरह हो, हाँ हाँ डांस वगैरह को ना कहाँ बताए ना यार, अब वो वही प्रोग्राम चल रहा है। मेन तो ये सभी महानुभाव जो यहाँ पर इधर उधर भटक रहे हैं, सभी ये बिछायत की गई, इस पर बैठ जाएं। पुनः कवि सम्मेलन यहाँ पर प्रारंभ होगा। आपको हंसाने, गुदगुदाने और अच्छे अच्छे गीत सुनाने के लिए यहाँ पर हमारे सरपंच साहब, बंटी भाई और सभी के प्रयास से कवि सम्मेलन यहाँ पर सजाया गया है और ये सम्मान समारोह यहीं पर अभी पूर्णता ले रहा है। हमारे यहाँ देखो स्वागत के बेला यहीं पर
रूपनारायण जी राठौड़ साहब का आदेश है कि कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए। और ये आज आपने देखा कि इस माँ सती के प्रांगण में यहाँ पर धर्मशाला के लिए सभी समाज के भामाशाहों ने अपना अपना प्रयास से अपना जो दान दिया है उसके प्रयास से भव्य रूप से धर्मशाला बनी और मंदिर के निर्माण की परिकल्पना है। बाल कवि बैरागी जी पंक्ति लिखते हैं, कहते हैं कि है करोड़ों सूर्य लेकिन सूर्य है बस नाम के, हैं करोड़ों सूर्य लेकिन सूर्य है बस नाम के, जो न दे हमको उजाला वे भला किस काम के, और रात भर जलता रहे उस देव को दीजिए दुआ, सूर्य से वो श्रेष्ठ है तुच्छ है तो क्या हुआ, सूर्य से वो श्रेष्ठ है तुच्छ है तो क्या हुआ। जो ऐसी धर्मशाला मंदिर और धार्मिक कार्यक्रमों में अपना छोटा छोटा सहयोग करते हैं वो ही महान रहते हैं। भले ही कोई कितना करोड़पति हो, उसकी पूंजी, उसका सहयोग, उसका धन यदि ऐसे पुनीत कार्यों में काम ना आए तो वो धन को आगे बढ़ाए। जोरदार तालियों के साथ बटन नहीं कई मतलब मानसिक सम्मान बाउड़ श्री श्री गोविंद जी राठौर माल्यार्पण कर साफा पहनाकर स्वागत करना चाहते हैं। और अवेलेबल हेलो, एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। लो साम देगा। श्री विक्रम जी राठौड़, जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। हाँ डबल बन जाए तो बन जाए। श्री जस्सा जी राठौड़ बगुनिया से हमारे बीच में पधार चुके हैं और उन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं स्वागत के लिए। बगाड़ा ढाबा दे वो भी मंच पर पधारे और ये सभी सम्मान के पात्र हैं। वीरबान जी बगाड़ा ढाबा दे वे मंच पर पधारे हैं। मनशाराम जी बगाड़ा ढाबा दे, राजू भाई उनका स्वागत कर रहे हैं, साफा पहनाकर उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। श्री जस्सा जी राठौड़ का एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। एक बार आप सब लोग जो इधर उधर हैं, हेलो हेलो, आप सब जो लोग इधर भीतर हैं वो कृपया करके बैठ जाएं। एक दो कवि हमारे बीच में शेष है, उसके बाद में भजन संध्या का हम आनंद लेंगे और देर रात तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। हम भजनों का, सत्संग का, सबका आनंद लेंगे और आनंद के लिए हम आए हैं और आनंद लेना भी चाहिए। राष्ट्र पूज्य वीडियो ड्रोन, फ्लावर ड्रोन 27 तारीख। एक बार क्या हुआ साहब, एक आदमी हरिद्वार गया। कहाँ पे गया? हरिद्वार। कहाँ गया? हरिद्वार गया ना, तो उसकी लुगाई ने गंगा में स्नान किया तो लुगाई ठंडी पड़ गई। लुगाई ठंडी पड़ गई साहब। अब लुगाई ठंडी पड़ गई, ठंडा की, अब लुगाई बोलेंगी। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरी लुगाई की आवाज साइलेंट मोड पर चली गई, मेरी लुगाई की आवाज साइलेंट मोड पर चली गई, अब वो बोलेगी नहीं। हे मेरी लुगाई तेरे क्या हो। विनोद जी चंद्रवंशी को वे आए और आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा शुरू करें। बीच बीच में ब्रेक चलता रहता है, आपने टीवी देखी होगी नहीं, उसमें धारावाहिक चलती है, फिर वो एडवर्टाइज आ जाते हैं। ऐसे कार्यक्रम बीच बीच में विज्ञापन चल रहे हैं, जो भी और भी महानुभाव, क्योंकि ये कार्यक्रम ही सम्मान के लिए रखा गया है, तो सम्मान्य बंधु का क्रम हम बढ़ाते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं
सुजालपुर की धरती से आपको हंसाने गुदगुदाने के लिए हमारे बीच में भाई मनोहर जी मस्करा मालवी हास्य के कवि हैं और हाड़ौती और राजस्थान में भी मालवी अच्छी तरह सुनी जाती है। मैं चाहता हूं कि वह आए और आपको आनंद दे, हंसाएं, गुदगुदाएं।